हाय एवरीवन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम तो आ गया और आपने इतनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर भी नहीं कर पाया। बट कोई बात नहीं, ऐसा होता है क्योंकि हम कई बार ऐसा सोच रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन एक माइनर सब्जेक्ट है जिसको हम एंड में करेंगे। हम पहले माइनर मेजर सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं एंड इट्स नॉर्मल। बट ट्रस्ट मी, फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये हमारा ओवरऑल परसेंटेज इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करता है एंड इट्स वेरी इजी टू स्कोर इस सब्जेक्ट में। मैंने स्कोर किया था 93 मार्क्स इन माय फिजिकल एजुकेशन बोर्ड एग्जाम एट दैट टाइम। तो आप भी इतना स्कोर आसानी से कर सकते हो, इवन इससे ज्यादा स्कोर कर सकते हो। जो कि आपको पता है कि अब लास्ट के 3 दिन ही बचे फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में, तो अब टाइम है एक राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करने का और हाई वेटेड टॉपिक्स पर अच्छे से फोकस करने का। तो सबसे ज्यादा जरूरत है एक राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करने की, और किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने आंसर्स को इन योर आंसर शीट, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज कौन किस तरीके से चेक कर रहा है, उसमें आपने किस तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट किया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ यू हैव हाईलाइटेड ऑल द पोर्शंस एंड आपने सब तरीके को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, फ्लो चार्ट बनाया है, डायग्राम्स बनाया है एंड ऑल दीज थिंग्स, जो कि हम एंड में फिर डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं हाई वेटेड टॉपिक्स, जो कि पिछले कई सालों से एग्जाम्स में कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं, जिस पर एक अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं हम उन आंसर्स में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला चैप्टर है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एक पहला चैप्टर है हमारे फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस का, जिसमें आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट कर सकते हो टूर्नामेंट के टाइप्स, नॉकआउट, लीग एंड कॉम्बिनेशन और प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर्स। ये तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसमें से हर साल 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है और उसमें एमसीक्यूज भी आते हैं, तो जिसमें आपको एक फिक्चर ड्रॉ करने को दिया जाता है। तो आप इसका फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो और अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो, जिससे आप लास्ट मिनट इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको। एंड फिर आता है हमारा वेरियस कमिटीज एंड इनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो दिस इज ऑल फॉर द चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट चैप्टर इज स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं बैलेंस डाइट एंड कंपोनेंट्स, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट परफॉर्मेंस एंड ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। एंड नेक्स्ट चैप्टर इज योगा एंड लाइफस्टाइल। इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप नोट कर सकते हो: मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, causes and prevention and their yogas for obesity, asthma, hypertension, etc. पर हाँ, इसमें एक और चीज का ध्यान रखना, कुछ प्राणायाम्स के डायग्राम्स भी रेडी कर लेना, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का जिसमें आप इजीली डायग्राम भी बना सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप बना सकते हो तो डायग्राम बना के आना, जिससे एक अच्छा प्रेजेंटेशन जाएगा और आंसर चेकर को बिल्कुल लगेगा कि नाउ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल। सो या डायग्राम अगर हो सके तो जरूर। नेक्स्ट चैप्टर है फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इस चैप्टर में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट कर सकते हो: दैट कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, types of disability, types of disorder and advantages of physical activity for such children. नेक्स्ट चैप्टर है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो इसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट कर सकते हो: मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, वुमेन इन एथलीट्स एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, स्पेशल कंसिडरेशन फॉर वुमेन। नेक्स्ट हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट और बाकी के सारे इंडेक्स एंड टेस्ट, जैसे कि बीएमआई, उसका फॉर्मूला, उसका कैलकुलेशन, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एंड कंप्यूटिंग टेस्ट। इसमें सारे फॉर्मूलेज और सारे टेस्ट को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना। इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं और इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए ये बनता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इसलिए आपको इसमें तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा फिजियोलॉजीज एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, जिसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं: फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सच इंजरीज, टाइप्स ऑफ इंजरीज, सॉफ्ट टिश्यू, बोन, जॉइंट एंड फर्स्ट एड, जिसमें से डेफिनेशन आती है 2 मार्क्स की और एमसीक्यूज भी आते हैं। तो इसलिए सारी डेफिनेशंस को अच्छी तरीके से कवर कर लेना, ताकि आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सको और इनको स्किप मत कर। जैसे हमारा बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रहेंगे: न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड फ्रिक्शन, जिसमें से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के आने के पूरे चांसेस है 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में। तो इसको तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट हमारा है साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। तो इसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट कर सकते हो: हमारा पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड अग्रेशन। हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, जिसमें से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट कर सकते हो, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सर्किट ट्रेनिंग। इसमें इनकी इंपॉर्टेंस और इनके टाइप्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। इसमें 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने का भी प्रोबेबल चांस है, तो इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना।
तो ये थी हमारी सिर्फ हाइलाइटेड टॉपिक्स, जो कि हर चैप्टर में से कौन से हाई वेटेड टॉपिक्स है, ये रही उनकी बात। अब आते हैं हम प्रेजेंटेशन पे या लिखने की स्ट्रेटेजी पे। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट करना है, जो कि आपको हेल्प करेगा एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने पे। तो आप सबसे पहले ध्यान रखो, आप एक पॉइंटर्स में आंसर लिखेंगे, सारे कीवर्ड्स को अच्छी तरीके से हाईलाइट करेंगे, एक ही पेन को यूज करना, ब्लैक पेन को यूज मत करना, सारे डायग्राम्स को अच्छी तरीके से बनाना, पेंसिल यूज करना डायग्राम्स के लिए, फ्लो चार्ट अच्छी तरीके से बना के आना और सारे क्वेश्चंस को नंबर बाय नंबर सॉल्व करने का ट्राई करना, ताकि एक अच्छा क्रोनोलॉजी मेंटेन रहे और आंसर चेक करने के लिए उन लोगों को आसानी रहे। ये थे आपके, इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आप एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बनाया था एक टॉप 50 एमसीक्यूज का पीडीएफ, जो कि जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप वहां से जाओ, उसको सॉल्व करो, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो। और एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जिससे आप डेली अपडेट्स ले सकते हो, मोटिवेशन ले सकते हो, आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हो। आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, सब चीजों को अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर लो और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके ऑल द बेस्ट।